ठीक है, आज संकरण पढ़ना चालू करते हैं अपन। संकरण के लिए आपको डेफिनेशन जब तक याद नहीं होगी अच्छे से उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि संकरण की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद समझ में आएगा कि संकरण क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखी हुई है, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित कोई परमाणु उसके कहाँ पर उपस्थित, संयोजी कोश में। किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित, कोई भी परमाणु के कहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, संयोजी कोश। संयोजी कोश मतलब क्या होता है, अंतिम कोश है ना। अंतिम कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले, कौन सी ऊर्जा भी कैसी होनी चाहिए उनकी, समान। दो कोई भी परमाणु मिलेंगे तो उनकी ऊर्जाएं क्या होना चाहिए, समान। कहाँ की, संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, लगभग समान ऊर्जा वाले, ऊर्जा समान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, उसका परमाणु क्रमांक क्या हो उससे कोई मतलब नहीं, उसका ऊर्जा समान होना चाहिए। वापस पढ़ रहा हूँ, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही संख्या में, जितने मिलकर जितने मिलेंगे ना उतने ही बनाएंगे, उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकार, समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। आपको यूँ समझ में नहीं आया होगा, है ना, ऊपर से गया होगा। एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। पहली बात तो मैंने बोला क्या है कि किसी परमाणु के संयोजी कोश में, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर संयोजी कोश में। तो देखो एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे ये चौक है, दो चौक के टुकड़े हैं, ये इनकी आकृति भले ही अलग अलग है, पर अपने को क्या बोला है, लगभग ऊर्जाएं क्या होनी चाहिए इनकी, समान। इन दोनों की ऊर्जा एक ही है। ठीक है, आकृति भले ही अलग अलग है पर संयोजी कोश में उपस्थित लगभग क्या होना चाहिए, समान ऊर्जा वाले। ये दो समान ऊर्जा वाले कक्षक है, ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो इनको क्या कर दिया मैंने, दोनों को चूरा कर दिया और आपस में मिला दिया। तो आपस में मिलाओगे तो जब दो बनेंगे, दो बनाओगे आप, इनको क्या करा, दो समान ऊर्जा वाले लिए अपन ने, आकृति भले ही अलग अलग है पर जो दो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को आपस में मिलाओगे चूरा करके, और फिर जब जितने मिलाओगे, दो मिलाए आपने, तो जितने मिलाओगे आप उतने ही अलग बनेंगे। दो मिलाए आपने तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तीन मिलाओगे तो तीन कक्षक बनेंगे। तो जितने आप समान ऊर्जा वाले कक्षक मिलाओगे उतने ही समान ऊर्जा वाले, अब जिसको मिला दोगे, अभी तो क्या है आकृति अलग अलग, मिलाओगे फिर दो टुकड़े, दो बराबर भागों में बांटोगे तो आकार क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, आकृति भी सेम हो जाएगी। आकार और आकृति अलग अलग होती है, जैसे साइज और स्ट्रक्चर। साइज मतलब लंबाई, स्ट्रक्चर मतलब उसकी आकृति। तो उसकी ऊर्जा भी समान होगी, समान आकार होगा और समान आकृति। इन कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो वापस समझो, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित, किसी परमाणु के कहाँ पर उपस्थित, संयोजी कोश। संयोजी कोश किसको बोलते हैं, अंतिम कोश को बोलते हैं। तो संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले, उनकी ऊर्जाएं क्या होना चाहिए, समान। केवल ऊर्जाएं समान होना चाहिए। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, इन दोनों को मिलाकर उतने ही संख्या में, जितने दो मिलाए अपन ने तो दो ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति, समान आकार वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, संकरण। और जो नए कक्षक बनेंगे उसको क्या बोलोगे, संकरित कक्षक। समझ में आया? ठीक है, तो अपन देखते हैं। अब मैंने आपको उपकक्ष बता रखे है ना। उपकक्ष कितने प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार के, एस, पी, डी और एफ। इनके आकार भी बता रखे मैंने। ठीक है, देखते हैं। उपकक्ष क्या बता रखा, एस, पी, डी और एफ। एस का आकार गोलाकार, पी का डंबलाकार और डी का डबल अंगुलाकार, और एफ का देखते ही नहीं अपन। ठीक है, एस का गोलाकार, डंबलाकार, डबल डंबलाकार, यहाँ तक अपन ने पढ़ रखा है। अब अपने को एक टेबल बनाना है। ब्लैक से लिखता हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा ढंग से। हाँ, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन याद हो गई आपको। क्या बोला है मैंने डेफिनेशन में, मिलकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति, समान आकार वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, संकरण। और नए बनने वाले कक्षकों को क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक। चलो आगे बढ़ते हैं।
संकरण के प्रकार समझ लें अब अपन। भाग लेने वाले कक्षक मतलब जितनी संख्या में भाग लेंगे कक्षक वो, फिर संकरण का नाम, फिर संकरित कक्षों की संख्या, कक्षकों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले किसी परमाणु के S और P ने आपस में संकरण करा। कितने कक्षक है? S और P, दो कक्षक है, आपस में मिले वो। तो कितने कक्षक आपस में मिले? दो। तो क्या बनाएंगे? SP संकरण बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि दो कक्षक आपस में मिले, जैसे मैंने दो चौक लिए थे, दो चौक आपस में मिले तो उन्होंने क्या करा, उनको चूरा करके दो बनाए अपन ने नए। तो दो नए बनेंगे, तो दो नए कौन कौन से बनेंगे? SP2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो बनेंगे तो दो कौन से बनेंगे? SP और SP। तो मिलाया कितने को था? S और P को मिलाया था, दो कक्षकों को मिलाया था अलग अलग को, और संकरण का नाम क्या हुआ? SP, और उन्होंने दो बनाए संकरित कक्षक। तो दो SP संकरित कक्षक बनेंगे। तो जब SP संकरित होता है, जब संकरित कक्षक होते हैं उनका आकार फिक्स होता है। एक बात ध्यान रखना आज से, संकरित कक्षकों का आकार फिक्स होता है। ये आकार होता है संकरित कक्षक का। ये क्या है? S का आकार, ये P का आकार, ये D का आकार, पर ये किसका है? संकरित कक्षक का आकार। तो सबसे पहली बात, दो कक्षक भाग लेंगे तो क्या बनेगा? SP, और दो SP बनेंगे, है ना? दो SP बनेंगे। चलो अब अगर अपने को तीन कक्षकों को भाग लेना है, अपने को पता है S में कितने कक्षक होते हैं? एक, P में 3, D में 5। तो पहले एक S ने लिया था और एक P ने लिया था, तो क्या बना? SP। अब क्या कर रहे हैं? एक S और दो P को ले रहे हैं अपन, तो क्या बनेगा? SP2। क्या बनेगा? SP2। और SP2 बनेगा तो कितने SP2 बनेंगे उधर? यहाँ तीन कक्षक को लिया था, तो तीन कक्षक ने क्या बनाया? SP2। और इतनी संख्या में, जितनी संख्या में वो नए, जितनी संख्या में संकरित कक्षक मिले थे अपने को, उतनी ही संख्या, उतनी ही समान, क्या लिखा हुआ है? उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले तीन लिए आपने, तीन कक्षक लिए, तो कितने बनेंगे इधर? तीन। तीन क्या बनेंगे? SP2। तीन SP2 बनेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? तो दो कक्षक ने भाग लिया था तो कितने दो बने? दो बने। तीन कक्षक ने भाग लिया तो कितने बनेंगे? तीन संकरित कक्षक बनेंगे। तो इस चीज़ को समझ गए आप तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये परिभाषा इसलिए याद रखना जरूरी है कि किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति, समान आकार, देखो इतने बनेंगे। ये क्या है? संकरित कक्षक। इन जितने भी बनेंगे उनका आकार सेम होगा, आकृति सेम होगी और ऊर्जा भी सेम होगी। तो उसको क्या बोलोगे? संकरण। और उस नए कक्षक को क्या बोलोगे? संकरित कक्षक। तो संकरित कक्षक का आकार ये होता है, S का आकार, P का आकार और D का आकार। चलो अब क्या होगा? चौथे नंबर पे आएगा। अब क्या लोगे? SP3। SP3 लोगे तो यहाँ पर कितने बनेंगे? SP3 4 SP3 बनेंगे। कितने? 4 SP3। फिर आएगा 5 कक्षक जब भाग लोगे तो SP3D। देखो ये S, P के 2 हो गए, ये 3 हो गए। अब 3 के बाद कहाँ जाएंगे? D पे जाएंगे अपन। तो SP3D तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे नए, 5 SP3D बनेंगे, ठीक है। फिर इधर 6, छठे पे क्या आएगा? SP3D2। तो कितने बनेंगे? ये 6 नए SP3D2 बनेंगे। तो समझ में आया? इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अब संकरण के प्रकारों को समझते हैं अपन। परिभाषा समझ ली अपन ने, ठीक है। जितने संयोजी कोश के कक्षक मिलेंगे उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति, समान आकार वाले नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन संकरण का प्रकार। कौन सा पढ़ेंगे? SP संकरण। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो कैसे याद रखोगे
sp है तो 2 संकरित कक्षक बनेंगे, sp2 है तो 3 बनेंगे, sp3 है तो 4 बनेंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो, sp, sp2, sp3, sp4, ये करोगे तो क्या होगा sp3d और फिर sp3d2। वापस समझना, ऐसे करोगे sp, sp2, sp3, फिर sp3d और sp3d2 हो जाएगा याद। ऐसे 2 इकट्ठे करना, अगर एक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 से क्या याद रहेगा कि 2 कक्षक बनेंगे, sp भी 2 बनेंगे, अगर एक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 हो जाएगा, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 हो जाएगा। तो पहला कौन सा करेंगे sp, तो sp ये है, तो sp में कितने कक्षक भाग लेंगे, 2 से याद आ जाएगा ऐसे, s और p 2 कक्षक भाग ले रहे, और बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही बनेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे 2 sp संकरित कक्षक, ठीक है, 2 sp संकरित कक्षक बनेंगे। अब इसका कोण बनाना है, यहाँ दिक्कत आती है ना अपने को, मेन दिक्कत आती है संरचना कैसे बनेगी। तो इसकी संरचना मैंने बोला है, पहली बात तो कि संकरित कक्षक कैसे होंगे। संकरित कक्षकों का आकार, ये होता है संकरित कक्षकों का आकार, ठीक है। अब ये 2 है, ये दोनों पहली बात तो क्या करते हैं, जो भी संकरित कक्षक होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपल्सिव, मतलब उसको एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे के दूर दूर करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं तो वो बिल्कुल उसको अपोजिट साइड में फेंकने की कोशिश करता है, मतलब एक इधर है तो एक दूसरा किधर जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह किधर रहेगा, इधर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक इधर है और एक इधर, बीच में क्या हो रहा है, संकरण। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180। इसको देख के अपन इसको बनाएंगे। तो देखो ये बना, तो इसका अपोजिट बिल्कुल बनाना है। हम क्या करते थे पहले, गड़बड़, ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, ये नहीं चलेगा, है ना। ये ऐसे भी नहीं चलेगा कि पहले ऐसे बनाया और फिर यूँ करा, इससे याद नहीं रहेगा। मेन क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो पहले ऐसे बना और फिर ऐसे बना, बना हुआ दिखेगा एक जैसा ही, पर बनाने का तरीका ये है कि ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, अपोजिट है। तो आपको बनाते टाइम भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऐसे ही बना दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अपोजिट है। तो ये अपोजिट बने, तो इन दोनों के बीच में भी कोण कितने का बनेगा, 180। तो ये कितने बने, ये भी sp कक्षक है, ये भी sp है, इन दोनों से sp बने। तो ये बनेगी इसकी आकृति। हाँ देखो, पहले ये बनाया ऐसे, इसका उल्टा बनाना है तो उधर से आएगा, ये इधर से ये आया और ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या बना, sp की संरचना ऐसे बनेगी। इसमें कितने, 2 sp आए, sp की एक संरचना ये थी तो 2 sp बने। तो ये sp का जब भी आता है sp संरचना, तो कितने, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि sp संकरण में कक्षक कितने भाग लेते, 2, और कितने नए संकरित कक्षक बनते, तो 2 नए संकरित बनते sp, ठीक है। यह भी sp है और ये भी sp, दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का। चलो ये दोनों नोट कर लो पहले। तो इसकी संरचना का नाम क्या होगा, एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, तो इसको बोलोगे रेखीय संरचना, सरल रेखीय। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, sp2। तो अब यहाँ पर कितने कक्षक भाग लेंगे, 3 कक्षक भाग लेंगे, और 3 कक्षक भाग लेंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 3 क्या बनेंगे, 3 sp2 बनेंगे, है ना, संकरित कक्षक। तो मैंने क्या बताया इसमें पहले वाले में भी, कि ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अपोजिट साइड में रखने की कोशिश करते हैं, है ना। आपस में एक दूसरे को अपोजिट साइड में, अब ये 3 है, 2 ने तो आसानी से कर दिया था अपोजिट साइड में, 3 कैसे करेंगे, तो तीनों एक आपस में, आप तीनों एक मान लो कि एक 360 डिग्री का कोण है, उसको आपको 3 भागों में बांटना है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक कोण कितने डिग्री का, 120 का।
तो ये इस टाइप से आपस में देखो, किधर भी करोगे तीनों की डिस्टेंस सेम रहेगी, तीनों एक दूसरे की अपोजिट साइड में ही है देखो, तो इस टाइप का आकार बनेगा इसका। समझ रहे हो किस टाइप का आकार बनेगा? ये इस टाइप का, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में हो रहे तीनों के। तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का। इसको देख लेते हैं अपन। हाँ, तीनों अलग अलग 120 120 120, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं अपन। मैंने क्या बताया? 3 बनेंगे। 3 क्या बनेंगे? sp2 है ना, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 और ये भी sp2, ठीक है। तो sp2 बने, इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 120। पर इसके अपने को 120, अब ये कोई आकार दिख रहा है क्या ऐसा कोई? ये तो था सरल रेखी, ये आकार कोई दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन एक इमेजिनरी लाइन बीच में बना देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसके बीच में इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाएंगे तो किसके जैसा आकार दिखेगा? ये त्रिकोणी देखा है, दिखेगा त्रिकोण जैसा। तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणी। अब ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो कैसे बनाओगे? सेम टू सेम। आप ऐसे मत बनाया करो डायरेक्ट, आप भी पहले क्या बना लो? लाइन बना लो इसके लिए भी। इसके लिए क्या होगा? एक बन गया ऐसा, अब एक इधर से, फिर एक इधर से। अब बनाने में दिक्कत आई क्या? उन लाइनों के ऊपर ही बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो रहेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कितने डिग्री का है? यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री, और इसका भी ये हो जाएगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? त्रिकोणी। तो इसका आकार लिख लोगे, आकृति संरचना का नाम त्रिकोणीय। चलो ये नोट कर लो, त्रिकोणीय है। तो ये तीनों का तल भी एक ही है, एक समान तल पे ही है, तो इसको क्या बोलोगे? समतलीय त्रिकोणीय। एक और नाम त्रिकोणी के आगे एक और चीज क्या लिख दोगे? समतलीय। तो लिख लेना यहाँ पर। समतलीय त्रिकोणीय। तो अब आती है बारी sp3। तो sp3, sp, sp2, sp3, तो कितने कक्षक है? 4 कक्षक है। तो कितने कक्षक भाग ले? 4, और 4 क्या बनेंगे? sp3 संकरित कक्षक। अब 4 बनेंगे तो 4 की आकृति कैसी होगी? तो देख लो, अब ये 4 को आपस में समान डिस्टेंस पे रखना है, तो वो नहीं बना पाओगे आप। अब इसको बनाना पड़ेगा, कोशिश करते हैं। स्टैंड देखा है? कैमरे का स्टैंड, ट्राइपॉड जिसको बोलते हैं, ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड के ऊपर अपन ने एक और रख दिया। हाँ वो तो है, ये है तीनों की बराबर डिस्टेंस। और इसको देखो, अब देखोगे तो सब एक दूसरे के, अब इधर से करोगे तो ये हो गया, वो ढंग से आ नहीं रहा है, नहीं तो देखोगे हर जिधर से भी देखोगे उसके जो है अपोजिट ही दिखेगी, सारी तरफ से आकृति एक जैसी ही दिखेगी। तो ये क्या होता है? ट्राइपॉड के जैसा स्ट्रक्चर। और मैंने क्या बोला? हर तरीके से आकारी और एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे, तो जिधर से भी देखोगे वो एक दूसरे के अपोजिट में ही रहेंगे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर रहता है? ट्राइपॉड के जैसा। तो अपन बनाते हैं इसको, 4 बनाना है अपने को। तो 4 कैसे बनेंगे देखो। ये पीछे वाला जो है ना, मैंने छोटा बताया, क्योंकि पीछे वाला क्या है अपने को दिखता नहीं, पीछे वाला छोटा ही दिखता है। ये हो गए 4 हो गए। इनको किधर से भी करोगे एक जैसे, एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। अब इसके बीच का कोण उधर का कितना बताया था अपन ने? 120 डिग्री का, 12 × 36। इसका कोण बनेगा 109 डिग्री और 28 मिनट। यही था 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या है? कोण। अब क्या करना है आपको? इसके आकार को आपको बताना है। तो इसका आकार कैसे बताओगे? सबसे पहले तो इसको एक दो नाम होते हैं इसके। इसको अगर ऐसे जोड़ दोगे, पहले नीचे वालों को आपने तीनों को जोड़ा, देखो नीचे जो ट्राइपॉड था ना नीचे, उसको आप जोड़ोगे तो नीचे वाला कैसा होएगा आकार? त्रिकोण जैसा नीचे हो जाएगा,
है ना, त्रिकोणीय तो नीचे हो गया, पर ऊपर से मैंने तीनों जगह से जोड़ दिया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो कैसा हो जाएगा वो त्रिकोणीय। नीचे से त्रिकोण बन गया नीचे को, और ऊपर वालों को हर फेस में से मैंने जोड़ दिया, तो कैसा हो जाएगा, पिरामिड जैसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय। त्रिकोण था स्ट्रक्चर, उसको मैंने क्या कर लिया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी जोड़ दिया, तो पिरामिड बन जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय। तो इसका नाम क्या हो सकता है, उनमें भी नाम आया था। हाँ, तो वो sp2 ही तो था, sp2 sp3 यही तो नाम था, इसलिए त्रिकोणीय पिरामिडीय। और फलक होते हैं चार कैसे फलक होते हैं, 1 2 3 फलक, मतलब इसको सरफेस को, जैसे ये क्या है अपना जो है रूम, इसमें कितने फलक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं षष्ठ फलकीय, 6 फलक है। फलक मतलब दीवार है, तो इसमें आप एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ और बीच में, तो कितने 4 फलक हो जाएंगे। तो एक तो हो गया त्रिकोणीय पिरामिडीय, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, चतुष्फलकीय। दो ही में से कोई भी नाम ही लिख सकते हो। अब इसकी वो वाली आकृति बनानी है अपने को, तो वही बनाया अपन ने, 1 2 3 4। अब इधर से ले गए एक, फिर एक ऊपर से आएगा नीचे, फिर एक और एक इधर से। वो पहले बनाने में दिक्कत आती थी अपने को, अब यही क्या दिक्कत, जो लाइनें थी उसके ऊपर ही बनाया अपन ने, तो ये आसानी से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो ये वाले अभी बन गया, ये सब क्या रहेंगे, sp3 sp3, ये भी sp3 और ये भी, ठीक है। इन तीनों, इनके कोण का बीच का कोण क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी sp3 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 और sp3, नोट कर लो, डन। चलो यहाँ तक आएंगे तो फिर मिटा लेंगे। तो आप कौन सा करेंगे अगला, देखो sp sp2 sp3, अब क्या आएगा sp3d, ऐसे करोगे तो याद रहेगा, sp sp2 sp3 sp3d। कितने कक्षक हो जाएंगे इसमें, 5 कक्षक। अब पढ़ना है अपने को sp3d, कितने कक्षक हो गए, 5 कक्षक। तो यहाँ कितने आएंगे, 5 sp3d, 5 sp3d बनेंगे। तो अब देख लो कैसे बनेगा, हो गया ये नोट सबका, नीचे वाला है ऊपर वाला, ऊपर वाला हो गया। अब इसका देख लो, अब कितने अपने पास, कितने कक्षक है अपने पास, 5 कक्षक है ना। तो देखो 5 कक्षक में क्या होगा, आकृति देख लो, 5 कक्षक में 2 तो हो जाएंगे बिल्कुल अपोजिट अपने, बचे कितने, 3। तो 3 जो होंगे यहाँ पर ऐसे लग जाएंगे बिल्कुल समतल पे, बीच में ये लग गए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे भी 1, 3 तो हो गए। तो 3 होंगे तो त्रिकोणीय, इसके बीच का कोण कितने का होगा, 3 होंगे तो इसके बीच का कोण कितने का होगा, 120। अब नीचे आ गया तो ये कौन सा 90 डिग्री का कोण हो गया, इधर भी 90, इधर भी 90, इन तीनों का कोण कितने का हो गया, 120। तो ये हो गया, कितने हो गए ये, 3 तो ये है, एक ऊपर एक नीचे, 5 तो हो गए 5। ये 5, 4 कक्षक ये, एक नीचे आ जाएगा तो 5 कक्षक। इनके बीच का कोण 120, 120 इनके बीच का, 90 ये लेगा तो 90, तो हो गए कितने, 5 कक्षक हो जाएंगे। तो इसका आकार आप समझ में आ गया होगा आपको, तो इसका आकार आप बना देता हूँ मैं। एक तो क्या होंगे अपोजिट, और हो गए 3। अब ये जो इन 3 है, इन तीनों के बीच का कोण कितने का है, 120 डिग्री, और इनका कोण कितने का है, 90 डिग्री। तो ये जो तीनों है एक ही तल पे है, ये वाले तीनों एक ही तल पे है, ये बिल्कुल क्या है अपोजिट।
तो इनको जोड़ोगे तो ये एक तो क्या है, त्रिकोणीय है, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं त्रिकोणीय, और ये देखो इसको भी जोड़ दोगे इनसे, इधर से भी, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। नहीं समझ में आया तो समझाता हूँ। सबसे पहले तो 3 है, 5 को अपन ने 2 भाग में, हाँ 5 को अपन ने 2 भागों में तोड़ लिया। एक तो ये ऐसे है, फिर इसके बाद ऐसे, तो ये क्या है, त्रिकोणी नीचे वाला। इसके बाद इन तीनों को अपन ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पिरामिड, और नीचे वाला भी एक पिरामिड, तो कैसा हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये अब आकृति को मैं वापस से बना देता हूँ एक बार। सबसे पहले त्रिकोणी की आकृति बनाऊंगा। देखो पहले तो क्या है, ये 90 डिग्री पे 2 बन गए ऊपर नीचे वाले। अब ये त्रिकोणी है, ये त्रिकोणी हो गया, ठीक है। ये तीनों एक ही तल पे है और ये दोनों अलग अलग एंगल पे हैं। तो 3 के बीच का कोण मैंने बताया था 120 डिग्री का। 360 को 3 भागों में बांटोगे तो क्या आएगा, 120। और इन दोनों के कोण, इस तल के ऊपर वाला कोण कितने डिग्री पे, 90 डिग्री, नीचे वाला भी 90 डिग्री, तो ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये सब क्या है, sp3, ये भी sp3, sp3 और sp3, और ये भी sp3। तो इन सब को जब जोड़ने जाओगे तो सबसे पहले इनको जोड़ोगे तीनों को, तो क्या होगा, त्रिकोणीय, और इनको इससे जोड़ोगे तल को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, तो द्विपिरामिडीय है। और अगर वो वाला एक और नाम फिर किसका क्या हो सकता है, काय में, तो डी भी लिख देते हैं ना, अपने हाथ में ही हो तो sp3d, इतना ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरा नाम बताना है। एक तो क्या हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब देखो हर त्रिकोण के ऊपर अपन ने ऐसे बनाया था तो कितने फलक थे, 6 फलक ऊपर 6 फलक नीचे, तो क्या हो सकता है, षष्ठ फलकीय। एक तो हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और एक और क्या होगा, षष्ठ फलकीय, ठीक है। नोट कर लो इसको। नहीं ये तो अभी 11th में तो इम्पोर्टेंट है ना ये, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं। 12th में एक जगह काम में आएगा ये, पी ब्लॉक में आएगा ये। चलो आगे बढ़े। अब कौन सा आएगा, sp3d2। तो sp3d तक तो पहुँच गए अपन। 2 में कितने हो जाएंगे, 6 कक्षक, चलो अब क्या होता है, इसका ही सेम टू सेम, एक तल पे 3 थे, अब एक तल पे कितने हो जाएंगे, 4। एक तल पे 4 हो गए तो चारों का कोण कितने का होगा, एक तल पे यहाँ 3 थे तो तीनों का कितना, 120 डिग्री का कोण था। अब 4 हो गए तो चारों का कोण कितने डिग्री का होगा, 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 360 को 4 से, 4 9 की 36, तो 9 के आगे 0 लगाओगे, 90। ये देखो चारों ने अपने को एक एक बराबर बराबर दूरी पे बांट दिया चारों ने, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपस में, 90 डिग्री का बन रहा है। चारों ने आपस में एक एक को बांट दिया, तो ये तो हो गया एक समतल पे। अब एक आ जाएगा इसके ऊपर और एक आ जाएगा इसके नीचे, तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा। वो 3 की जगह बीच में कितने आ जाएंगे, 4, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सबके उधर क्या था, 3 थे तो एक था 120 डिग्री का था और एक था 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या होगा, चारों है तो चारों में 90 डिग्री का, यहाँ भी और ऊपर से भी 90 डिग्री का। देखते हैं कितना समझ में आया आपको। ये हो गए 2 ऊपर और नीचे, इधर भी 2 निकल गए और इधर भी 2, तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री। ये क्या होगा, sp3
D2 sp3D2। ठीक है, तो अब यहाँ पर चारों को आपस में मिलाओगे तो एक क्या बनेगा, चतुष्फलकीय, और दो पिरामिड बनेंगे तो एक तो नाम क्या हो गया, चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय, है ना। और अगर आपने चारों को इधर 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 से जोड़ दिया तो 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे, तो क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। तो दो नाम हो गए, एक तो चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय, या फिर एक और अष्टफलकीय। ठीक है, नोट कर लो ये, 2 पंजे 10। चलो अब कौन सा आएगा, छठा आखिरी, sp3d3। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कितने कक्षक, 7 कक्षक, और कितने नए बनाएंगे, 7 नए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, sp3d3। तो इसकी आकृति जो 4 थे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5। पहले 3 थे, फिर 4 हुए, और फिर 5। तो पांचों को आपस में बांटोगे तो 72 डिग्री का कोण बनेगा, और ऊपर एक तल, ऊपर नीचे भी एक, तो क्या हो जाएंगे, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, या फिर अष्टफलकीय। अष्टफलकीय तो हो गया, एक ही नाम रहने देंगे उसका। चलो एक ही हो गया, हो गया। फिर एक तरफ निकाल दो 3, ये हो गए 5। इनके बीच का कोण देखोगे तो कितने का आएगा, 72 डिग्री का कोण। और इनको आपस में जोड़ोगे तो कितनी भुजाएं हो जाएगी, 5 भुजाएं हो गई, 5 भुजाएं। और एक इनको ऊपर से भी जोड़ दोगे, नीचे से भी, तो कितने हो जाएंगे, द्विपिरामिडी। तो इनके बीच का कोण तो क्या हो गया, 90, और ये क्या हो गया, 72। इसका नाम हो जाएगा पंचभुजी द्विपिरामिडीय। तब नाम याद रखने में दिक्कत आएगी क्या, याद करने में नाम क्यों आएगी दिक्कत, इसको देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये 5 भुजाएं द्विपिरामिडीय। चलो नोट कर लो। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो है इसमें अपने को करना है संकरण की पहचान। संकरण की पहचान कैसे करोगे, संकरण की पहचान मतलब आपको कोई सूत्र दे दिया और बताना है कि ये कौन सा संकरण है इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 11th में, मैंने क्या बोला, आप 11th में, तो आपका क्या फ़र्ज बनता है, आपको पीरियोडिक टेबल, कम से कम एस और पी खंड के तत्व तो याद होना चाहिए। डी आपके सिलेबस में नहीं है, एस और पी तो याद होना चाहिए। तो एक आज नई चीज़ आपको एक और पता चलेगी कि एस और पी, देखो एस में कितना होता है, एक S1 और S2, 1S1 1S2 लिखते हैं अपन। एस में 2 होते हैं। तो एक चीज़ आपको नहीं पता चलेगी कि इनको 2 भागों में बांट रखा है पीरियोडिक टेबल को। देखो एक मैंने बताया था, ये जैसे टेबल है, इस टेबल में कितने लाइन होती है, ऐसे ले जाकर कितनी 18 लाइनें होती है। कितने समूह होते हैं, 18। पर अपन को डी ब्लॉक को छोड़ना है और फिर टेबल याद रखना है, तो ग्रुप अलग बना रखा है। इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 है तो 1A, ये 2A। अब देखो अपन बीच के डी वालों को स्किप करना है, किसको करना है, डी वाले को। तो डी कितने होते हैं, 10। 10 को हटाओगे तो अगला क्या आता है, 13वां समूह से। पी खंड कहाँ से चालू होता है, 13वें समूह से। तो 13वें समूह को अपन क्या नाम दे देते हैं, 3A। फिर क्या होगा, 4A। तो ये कौन सा है, 13 है, मतलब पी खंड का पहला है। फिर क्या है, 14 है। फिर 5A मतलब 15 16। वहाँ देखो टेबल में भी आपको दिखेगा, रोमन में लिखा रहता है ये। अगर सही साइड नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा रहता है, रोमन में। रोमन लेटर पता है ना, ये ऐसे। 4 को कैसे लिखते हो, IV, फिर V। दिख रहा है आपको पीरियोडिक टेबल में। तो इसको A बना दिया है अपन ने। आपको
डी खंड को स्किप करके टेबल याद रखना है तो ऐसे तरीका होता है। ये 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपन याद करते सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को, एस और पी को देख लेते हैं। अब आपको यूँ बोलता मैं 3A तो यूँ समझ नहीं आता, आप समझ में आ जाएगा कि 3A बोला है मतलब वो कौन सा समूह है, 13 समूह। चलो सबसे पहले एस का पहला, है ना। पहला क्या होता है, मतलब 1A, एस नहीं लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ 1A। तो 1A कहाँ से चल होता है, हेलीना की रब से फरियाद। हो गया फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। फिर अब दूसरा, ठीक है, अब दूसरा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, क्यों, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, ई स्कूटर लाओ। पिताजी बोलते हैं ई स्कूटर लाओ। बेटा मांगे कार, पिताजी बोले पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या लाओ, ई स्कूटी लाओ। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हेलीना की रब से फरियाद। अब आगे बढ़े, अब 3A, ठीक है। अब 3A मतलब कौन सा समूह है, 13। ये कौन सा समूह है, 13, पी खंड का पहला। तो ये कहाँ से चालू होता है, बी से। बी से तो बैंगन आलू गाजर इन, तो इसको यहाँ से ही चलो, हाँ, इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये क्या है, थर्ड का है। फिर 4 सी से चालू होता है, कहे सीताजी सुनो प्रभु जी। कहे सीताजी सुनो प्रभु जी। फिर आता है 5वां है, इसको क्या बोलोगे, कहाँ से चालू होता है, नाइट्रोजन से। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, कोई भी काम करें। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ। फिर छठा है कि नहीं बिकाऊ। फिर ऑक्सीजन से, आपके ऊपर ही रिलेट किया गया है, ओ सान से टीपो, यही करते आ रहे हो अभी तक। ओ सान से टीपो। और नया बनाया इनने, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल काम में नहीं आएगी, बहुत नई नई टेक्निकें लाने लग गए लोग आजकल। ओ सान से टीपो। अब फिर F, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं जिसको। फिर कल, ये तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, याद हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी। अब आखिरी होता है आखिरी गैसों वाला, हीना नीना ऐश्वर्या करीना और ज़माने की रानियाँ। तो इसमें एक आता है ऊपर, हीना को लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, हीना नीना ऐश्वर्या करीना और ज़माने की रानियाँ। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट कर दूँ, समझ लो, सुन लो। हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु जी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, ओ शान से टीपो, ओ शान से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, पता नहीं क्यों आई। हीना नीना ऐश्वर्या करीना और जमाने की रानियाँ, सब ये रानियाँ ही हैं। चलो नोट कर लो, ये अब समझेंगे, रियल में नहीं है। किनके, इनके रियल नेम और टाइम लग जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम। देखना इंडियम ही है। तो अब अपन लिखा क्यों है वो समझ लें। अब देखो
दो तरीके से बता सकते। आपको बताना है कौन सा बनेगा, दो तरीके होते हैं। आपको पता लगाना है ना, क्या पता लगाना है कि कितने बंद बनेंगे, मतलब कौन सा संकरण होगा। दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने पहले बताया था तो उसमें कम याद करने के लिए दिए थे। अब यहाँ पर देखो, इसका एक तरीका होता है कि 1a में है, इसका मतलब ये है कि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। मैंने संकरण का जब परिभाषा बताई, आपको एक बात बताई कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें हमेशा किसको देखते हैं, संयोजी कोश। तो एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ जब भी आप संकरण के नियम पढ़ोगे तो उसमें आता है एक लाइन कि संयोजी कोश के कक्षकों को देख के अपन क्या करते हैं, संकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तीनों में संकरण हो सकता है, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते, ये बात ध्यान रख लेना। और एक बात आपको बता दूं, ये 1s1 लिखा हुआ है, मतलब इसके अंतिम कोश में कौन होगा, 1s। अंतिम कोश में 1s होगा, इसमें अंतिम कोश में 2s होगा, यहाँ अंतिम कोश में p1, यहाँ पर p2, p3। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा अंतिम कोश को देख के। चलो अब अपन लिख देते हैं सूत्र, जिसकी मदद से अपन क्या निकालेंगे, संकरण। संकरण का सूत्र होता है, आपको पता लगाना है कौन सा संकरण है, तो उसका सूत्र होता है केंद्रीय परमाणु की संख्या या केंद्रीय परमाणु का समूह। ये समूह लिखे ऊपर मैंने 1 2 3 4, ये क्या समूह। तो पहले लाइन क्या है, केंद्रीय परमाणु का समूह। इसको जोड़ दो आप, किससे जोड़ोगे, इनकी संख्या H F Cl Br I, इनकी संख्या से जोड़ देंगे अपन। और क्या लिख दो इसमें, माइनस आवेश। अगर आवेश वाले भी आ जाते हैं कभी कभी तो उसके लिए अभी सूत्र में काउंट कर लिया अपन ने, आवेश होगा तो माइनस कर देंगे और फिर इसको भाग दे दोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा संकरण। कैसे अपन देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, CH4। आपको पता लगाना है CH4 में कौन सा संकरण है। कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले पता लगाना है केंद्रीय परमाणु। तो इन सब में केंद्रीय परमाणु अलग ही दिख जाएगा, C अलग ही दिख रहा है कि केंद्र में आएगा। आपको इसकी आकृति बनाना है तो केंद्रीय परमाणु अलग ही दिख रहा है कि H यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा और H यहाँ, केंद्र में क्या आएगा, C को देखते से अपन समझ जाएंगे कि केंद्रीय परमाणु क्या है, C। तो केंद्रीय परमाणु का समूह C कौन से समूह में आता है, उधर देखो, उधर नंबर 4 वाला 4A, C काय में आता है, 4A में। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, 4A। इसके बाद इसमें से कोई है, H है, कितनी बार है, 4 बार, 4 लिख दिया। तो 4A है, मतलब यहाँ भी क्या लिखोगे आप, 4। यहाँ क्या लिख दिया, 4। आवेश है क्या इस पे, नहीं है, तो क्या आएगा 0, और भाग किससे दोगे, 2 से। तो अब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8/2, क्या बन जाएगा, 4। और 4 के लिए क्या है, Sp, Sp2, Sp3, क्या आएगा, Sp3। और Sp3 में कौन सा संकरण, 4 होते हैं, तो ऐसी आकृति बनती है Sp3 की। Sp3 की ऐसी आकृति बनी थी, पहचान लिया अपन ने Sp3। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा जिसके आसपास सब चिपकेंगे। केंद्रीय परमाणु C होगा, फिर इसमें से कोई हो तो उसकी संख्या, और आवेश हो तो आवेश की संख्या। उसको क्या करोगे, माइनस, आवेश को करोगे माइनस, ठीक है। अगर है BeCl2, BeCl2 कैसे पता लगाओगे, B का क्या होगा, B केंद्र में आएगा, इसका कैसे बनेगा, B केंद्र में आएगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो B का क्या होगा, 2 प्लस Cl है, कितनी संख्या है Cl की, 2 में 2 जोड़ोगे, आवेश नहीं है तो आवेश को क्या करोगे, माइनस, 0 को बटे 2, तो 4/2, मतलब 2 मतलब Sp संकरण बनेगा। Sp संकरण कैसा रहता है, रेखीय, निकाल दिया अपन ने Sp संकरण। इसकी आकृति ऐसी बनेगी, Cl। तो देख के पता लगा लिया आपने।
आपको जब ये याद होगा सारणी तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस सारणी को याद रखना जरूरी है। तो आपको एक एक शब्द याद रहेगा ना तो आपको याद रह जाएगा। शुरू के शब्द याद रखना है। पहले समूह में हाइड्रोजन आता है, दूसरे में बेरिलियम आता है, तीसरे में बोरोन आता है, चौथे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। हाइड्रोजन से क्या याद रखा था? हेलिना। तो पहले नंबर पे हेलिना आएगी, दूसरे पे बेटा आएगा, तीसरे पे क्या आएगा? बैंगन आएगा, चौथे पे कहे, पांचवे पे नाना पाटेकर, ऑक्सीजन, ओ शान से टिपो, फ्लोरीन, हीलियम। ये आपका काम है, कैसे भी घर के याद रख लो इसको। ये याद रख लिया तो ये ट्रिक से आप निकाल पाओगे। तो मैं आपको 4-5